मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे आज सभी बोलिए। विनीता आंटी शुरू करिए। बोलिए रेणु जी। ये जो 6 पर्याप्तियों के नाम एक बार दिमाग से निकल गया, एक बार हो सके तो लिखवा दीजिए। अभी मैंने पढ़ाई नहीं, मतलब अभी नहीं, जो पर्याप्त में तो अभी आएगा, अभी आएगा ना। पर्याप्त नामकर्म अभी आया ही नहीं है, अभी आएगा। देखिए यहाँ 8वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र में, और इसमें हम नाम कर्म के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रहे हैं। और नाम कर्म का इतना बड़ा परिवार है कि एक एक सदस्य को पहचानने में कितना समय अपने को लग रहा है। यानी जिस शरीर की चिंता में अपन को सारा अपना जो सोच विचार शक्ति जो भी चलती है उस शरीर की चिंता में लगती है, लेकिन ये नाम कर्म कह रहा है कि मैंने इतने सारे वर्कर इस पे लगा रखे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक काम के लिए एक एक अलग कर्म है। देख रहे हैं अपन कि शरीर बन रहा है, फिर उसके अंगोपांग बन रहे हैं, फिर उसमें बंधन हो रहा है, फिर उसमें छिद्र रहित बंधन हो रहा है, उसके लिए संघात है, फिर आकार कैसा हो, फिर हड्डियां कैसी हो, फिर उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वो कैसे हो, कौन सा अंग किस साइज में बनना चाहिए, किस जगह पे बनना चाहिए, इस सब के लिए एक एक कर्म अलग अलग से हैं। हम यानी दूसरों को हम अच्छे लगें कि नहीं लगें, ऐसा भी कर्म हमने पढ़ा था। कौन सा कर्म है जो हमने कल पढ़ा था? जिस कर्म के उदय से हम दूसरों को अच्छे लगते हैं, दूसरे हमसे प्रीति करते हैं, कौन सा कर्म है वो? बोले रेणु जी। सुभग नामकर्म। सुभग नामकर्म। तो ये सब कर्म का डिपार्टमेंट है, कर्म का काम है। दूसरे काम में बीच बीच में क्यों अपन इंटरफेयर करना चाहते हैं? कर्म का उदय तो कुछ है और हम उसको बदलना चाहते हैं, तो ऐसे ऊपर से बदलने से वो बदलता नहीं है। ये कर्म हमको बता रहा है, ये सिखा रहा है कि हमको इसकी तरफ से, शरीर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सारा काम, जैसे कि घर में सारा काम बहू करने लग जाए तो सासू जी को क्या हो जाना चाहिए? निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सारा काम ये संभाल लेती है। फिर भी बीच बीच में घुसते हैं जबरदस्ती, आत्मकल्याण में नहीं लगते हैं, तो क्या करें? ऐसे ही शरीर का सारा डिपार्टमेंट कर्म ने संभाल रखा है, तो ये आत्मा रूपी सासू जी को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मुझे इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में लगे रहते हैं अपने आत्मकल्याण, अपने आप को जानते पहचानते नहीं है। लेकिन यदि ये समझ में आ जाए कि हमको इस शरीर में ज्यादा कुछ देखने की, ज्यादा क्या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसका परिणमन सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कितनी निश्चिंतता अपने को आ जाती है। देखिए कल ये अपन ने 78 नंबर तक के कर्मों की चर्चा कर ली थी। कल हमने प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, सुभग और दुर्भग, इनकी चर्चा की थी। अब है आगे सुस्वर नाम कर्म। पेज नंबर है 314 पे, लास्ट लाइन है सुस्वर नाम कर्म। देखिए एक स्वर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म में ये दो टाइप, मतलब दो ही हैं, सुस्वर और दुस्वर, लेकिन अपन उसको देखें
तो स्वर का मतलब है कि जिससे बोला जा सके, आवाज निकले, जिससे शब्द निकले, वो स्वर है। तो ये दो टाइप की होती है आवाज, हमारे जो शब्द हैं, एक कहलाते हैं सुस्वर और एक कहलाते हैं दुस्वर। तो सुस्वर कौन सा होगा कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वर मनोज्ञ हो, दूसरों को प्रिय लगे, यानी हमारे सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा तो उससे हमारे जो भी शब्द होंगे, हमारी जो आवाज होगी, वो दूसरों को अच्छी लगेगी। तो दूसरों को प्रिय लगे, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। जिस कर्म के उदय से जो स्वर है, आवाज है, वो दूसरों को प्रिय लगे, अच्छी। जैसे लता मंगेशकर की आवाज कैसी लगती है? सबको प्रिय लगती है। तो क्या है? वो सुस्वर नाम कर्म का उदय उसको होता है। और दुस्वर नाम कर्म, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से अप्रिय स्वर हो, वह दुस्वर नामक नाम कर्म है। यानी हमारे को प्रिय शब्द, हमारे शब्द, हमारी आवाज, शब्द मतलब है, शब्द मतलब वर्ड्स नहीं लेना, आवाज, आवाज, स्वर, वो दूसरों को अच्छा लगे, प्रिय लगे, तो इसमें सुस्वर नाम कर्म का उदय। और यदि हमारी आवाज दूसरों को अच्छी नहीं लगे तो उसमें दुस्वर नाम कर्म का उदय। जैसे कि एक कोयल होती है और एक कौवा होता है। कोयल काको देत है और कौवा काको लेत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर लेत, ये कबीरदास जी का दोहा है। वो कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है, वो बोलती है, वो कुछ गाती है, तो कोई उसको भगाता नहीं है। और कौवे की आवाज वो बुरी लगती है, वो काव काव करता है, भगाते हैं सब उसको। तो कौवे के दुस्वर नाम कर्म का उदय है, कोयल के सुस्वर नाम कर्म का उदय है, गधे की आवाज आती है, तो दुस्वर नाम कर्म का उदय है। और ये तो तिरंचों में बता रहे हैं, किसी तिरंच की आवाज अच्छी मतलब होती। देखो अब कल हमने पढ़ा था सुभग और दुर्भग, उसमें तो दूसरे हमको कैसा, यानी दूसरों को हम प्रिय लग रहे हैं, और उसमें हम हमारी फीलिंग से था। और यहाँ ये जो सुस्वर दुस्वर है, ये सुस्वर दुस्वर ऐसा भी हो सकता है किसी से हमको द्वेष हो और उसकी अच्छी आवाज भी, लता मंगेशकर से जिसको हो, किसी को द्वेष हो सकता है कि नहीं? जो उसके कंपिटिटर होंगे, जो उसके साथ गाने वाले होंगे, और उसका नाम बड़ाई उसको लोग, दुनिया पूछती है, और पूछती थी, अभी भी पूछते हैं मरने के बाद भी। और उनके कारण और लोग मान लो रह गए, नंबर नहीं आ पाया किसी का, तो वो द्वेष भी रख सकते हैं। तो उसकी, लता मंगेशकर की आवाज उनको प्रिय नहीं लगती हो, ऐसा भी हो सकता है। जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं की आवाज प्रिय नहीं लगती है, लेकिन उससे वो कर्म का उदय नहीं बदलेगा। जो आवाज अच्छी है, जिसे दुनिया में अच्छा कहा जाता है, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। और जो आवाज, जो जिसे हम भौटी आवाज कहें, भद्दी आवाज कहें, दुनिया में जो प्रसिद्ध है कि आवाज खराब है, तो वैसी आवाज होगी तो उसको दुस्वर नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। ये जो स्वर नाम कर्म है, ये जन्म से लेके मरण तक एक ही टाइप का होता है। मतलब जिसके सुस्वर का उदय है, उसके जीवन पर्यंत सुस्वर का ही उदय रहेगा। जिसके दुस्वर का उदय है, उसके जीवन भर दुस्वर का ही उदय रहेगा। कि हमारा गला, अभी तो बचपन में तो इसकी आवाज बहुत मीठी थी, और बड़ा होने के बाद में कैसी हो गई? अनीता जी बोल रहे हैं उनके कौन सा उदय चल रहा है। ऐसा नहीं होता। देखो, अगर ये हो सकता है हमारी आवाज, हमारे सुस्वर नाम कर्म का उदय हो, क्योंकि ये उदय जीवन भर बदलता नहीं है, जन्म से जो उदय है वही है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि हमारी आवाज पहले तो अच्छी थी और अभी तो शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है, जो बोले तो ऐसा लगे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि अनुभाग में फर्क पड़ जाता है। उदय तो बदलेगा नहीं, लेकिन अनुभाग अच्छे होंगे, अधिक, यानी क्या बोलना चाहिए कि अधिक अनुभाग होंगे सुस्वर के, तो आवाज अच्छी लगेगी। और कभी कभी सुस्वर वाले का ही गला, लता मंगेशकर का कभी गला बैठ सकता था कि नहीं, बैठा होगा था कि नहीं, जिंदगी में बैठ सकता है, उसमें क्या है। कभी ज्यादा गाने में आ जाए, अच्छे अच्छे जो गाने वाले होते हैं और कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा गा लेते हैं, तो गला बैठ जाता है। तो गला बैठ गया, आवाज कैसी हो गई? एकदम भारी ऐसी आवाज हो गई, तो क्या उनके दुस्वर नाम कर्म का उदय आ गया?
कि नहीं, उदय तो सुस्वर नामकरण का ही है, लेकिन अब उस सुस्वर नामकरण के अनुभाग हल्के हो गए हैं। जब अनुभाग अच्छे होते हैं उस सुस्वर नामकरण के तो अच्छी आवाज सुनाई देती है, और अगर अनुभाग हल्के हो गए हैं तो फिर आवाज थोड़ी सी ऐसी भौंटी भद्दी ऐसी लगती है। इसी तरह से दुस्वर में समझना कि दुस्वर नामकरण का उदय है तो आवाज भद्दी भौटी गला बैठ मतलब ऐसा रहेगा हमेशा ही खराब सा, और कभी कभी उसमें भी मंद अनुभाग हो तो वो आवाज भी ठीक सी लगे, और उस दुस्वर के अधिक अनुभाग हो तो वो आवाज बिल्कुल कौवे की गधे की जैसी आवाज होती है वैसी आवाज रहे। तो ये सुस्वर और दुस्वर दोनों स्वर के टाइप हैं। बोलिए इसमें दीदी। मीठा और कर्कश भी बोल सकते हैं क्या? मीठी आवाज और एक कर्कश आवाज हो, कोई एकदम बोलता हुआ कर्कश बोलता है और एक मीठा मतलब बोले। कर्कश को शब्दों से नहीं लेना कि वो उसके शब्द ऐसे होते हैं, यहाँ पे आवाज से टोन मतलब उसके स्वर से लेना है। ऐसा भी कह सकते हैं ये बहुत ही तीखा बोलता है, मतलब उसके शब्द ऐसे होते हैं चुभने वाले, यानी गंदे शब्द बोलता है, क्या बोलना चाहिए, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे शब्द बोल रहे हैं, वो वाला नहीं, आवाज कैसी है, साउंड कैसा है, वो लेना है स्वर से। साउंड को लेना है कि हमारी आवाज कैसी लग रही है, वो लेना है। अब वो कैसा भी बोलता हो, भले मतलब जैसे दुत्कार के बोले कि प्रेम से बोले, वो मतलब नहीं है, या तो आवाज कैसी हो रही है उससे अर्थ लेना है। अब प्रश्न है आपसे कि चींटियों के और पेड़ पौधों के, इन दो के आपको स्वर नामकरण का यानी सुस्वर का है कि दुस्वर का है ये उदय बताना है। एक चींटियों के, एक पेड़ पौधों की, दो दो जीव मैंने आपको बताए हैं। बोलिए सुमन जी। चींटी के और किसका पूछा आपने? वनस्पति। वनस्पति के तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, तो उसके तो ये नामकर्म का उदय नहीं होगा, स्वर नामकर्म का उदय, और चींटी के भी नहीं होगा क्योंकि हाँ चींटी के भी नहीं होगा क्योंकि दो इंद्रिय होगी उनमें। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। चींटी के नहीं होगा, चींटी के तो होगा, चींटी के होगा क्योंकि दो इंद्रिय से रसना इंद्रिय आ जाती है, तो चींटी तो तीन इंद्रिय है, तो उसके स्वर का होना चाहिए नामकरण का उदय। चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि वनस्पति के तो नहीं होगा और चींटी के होगा। अभी इन्होंने तो होगा बता दिया, लेकिन कौन सा होगा वो नहीं। वनस्पति के कौन सा होगा पहले ये बताइए आप लोग मुझे। वनस्पति के सुस्वर होगा कि दुस्वर होगा? ये तो कह रहे हैं होगा ही नहीं। कौन कौन कह रहा है कि वनस्पति के कोई सा भी नहीं होगा? हाथ खड़ा करें ऐसे। वनस्पति के कोई सा भी स्वर नहीं होगा। बढ़िया, सब हाथ तो खड़ा कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा? बोलो पारुल, क्यों नहीं होगा वनस्पति के स्वर? वही भाभी, उसके तो रसना इंद्रिय है ही नहीं। बढ़िया, सही जवाब है। वनस्पति एक इंद्रिय है, और स्वर यानी शब्द वो रसना जीभ होगी तब तो बोल पाएंगे। तो एक इंद्रियों में कोई से भी स्वर नाम कर्म का उदय होता ही नहीं है। वनस्पति एक इंद्रिय है, तो पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, अग्नि का एक हो, वायु का एक हो, वनस्पति हो, उनमें न सुस्वर का उदय है न दुस्वर का उदय है। कोई से भी स्वर का उदय, कर्म का उदय उनके नहीं है। तो फिर ये सुस्वर या दुस्वर नाम कर्म का उदय किसके होता है? कि जो त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव मतलब जिनके, कल हमने पढ़ा था, त्रस नाम कर्म का उदय है, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, दो इंद्रिय से लेके ऊपर वाले सब जीव त्रस हैं, उनके स्वर नाम कर्म का उदय होता है। अब प्रश्न ये था कि चींटी के कौन से, कभी आवाज सुनी आपने चींटी की? आप जब उस पे पैर रख देते हो तो चिल्लाती है कि नहीं? वो कभी रखा है कि नहीं रखा चींटी पे पैर? कभी नहीं रखा? अरे ऐसा तो नहीं कह सकते, बड़े बड़ी मोटी मोटी चीजों में पैर रख जाते हैं अपने। चींटी पे पैर रखा, चिल्लाती है वो। सब्जी सुधार रहे हैं और वो लट लग पे चक्कू लग जाए तो वो चिल्लाती है, लेकिन इतनी सी जान है, बेचारा कितना जोर से चिल्लाएगी, आवाज आती नहीं है अपने को।
लेकिन वो चिल्लाती हैं। स्वर नाम कर्म का उदय उनके है, तो कौन सा स्वर है? ये विकलेंद्रियों में दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। विकलेंद्रियों में दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। नारकियों में 4 गतियों के हिसाब से अपन देखें तो नारकियों में भी दुस्वर नाम कर्म का उदय है। एक इंद्रियों में स्वर कोई सा भी स्वर नहीं है, विकलेंद्रियों में दुस्वर का ही उदय है, और पंचेंद्रियों में दुस्वर सुस्वर दोनों का उदय यथायोग्य जिसमें जो हो वो हो सकता है। ये इंद्रियों के हिसाब से पूरा हुआ। एक इंद्रियों में कोई सा भी स्वर का उदय नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, यानी विकलेंद्रियों में दुस्वर का ही उदय है। और पंचेंद्रियों में, क्योंकि पंचेंद्रिय चारों गति में है ना, देव, नारकी, मनुष्य, तिरंज, तो उनमें यथा योग्य जिसमें जो हो दुस्वर और सुस्वर दोनों का उदय हो सकता है। अब गतियों के हिसाब से देखेंगे तो नारकियों के दुस्वर का ही उदय है, और मनुष्य तिरंचों में दोनों हो सकते हैं, दुस्वर भी और सुस्वर भी। देवों में कौन सा होना चाहिए? दोनों की एक कौन सा वाला? सुस्वर। देवों में सुस्वर। देवों में सब अच्छी प्रकृतियों के उदय रहते हैं, शुभ प्रकृतियों के उदय रहते हैं, तो सुस्वर नाम कर्म का उदय। अब कोई देव ऐसा बन के आ जाए, हा 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 ऐसे राक्षस जैसी आवाज निकाले, तो क्या उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय है? नहीं, उदय तो सुस्वर का ही है, अब वो निकाले कैसी भी आवाज। ठीक है, तो ये नियम है। भोग भूमि में भी सुस्वर नाम कर्म का ही उदय रहता है। वो अपन ने कॉमन रूप से मनुष्यों का लिख लिया है, तो मनुष्यों में दोनों हो सकते हैं। तो भोग भूमि वाले सभी जो जीव हैं उनमें सुस्वर का ही उदय रहता है। पर ये बात, मतलब ये नियम जो मैंने अभी पहले बताया कि ये जो चाहे दुस्वर हो चाहे सुस्वर हो, जिसके जो उदय है वो जन्म से जो उदय है मरण समय तक वही उदय रहता है, बदलता नहीं है। बोलो पारुल। भाभी, भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंश दोनों में सुस्वर का उदय रहता है। हाँ। अब प्रश्न ये है कि कोई, बोलिए आंटी। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये तो ठीक है, ग्रंथ की बात तो माननी है आचार्यों की, जो भी एक बार सुस्वर कर्म का उदय है या दुस्वर का, जन्म पर्यंत नहीं बदलता। लेकिन किसी की आवाज, जैसे कोई दवाइयां खा के या इलायची सुपारी खा के अपने गाने लायक बनता है, तो हमें तो आवाज उसकी अच्छी लग रही है यार, क्या पता उसका दुस्वर कर्म का उदय है। नहीं, तो उसके सुस्वर का ही उदय अगर उसका अच्छा है, आपके लगने से नहीं होता है, उसकी आवाज आपको अच्छी, मतलब उसके जो उदय है उस हिसाब से है। और जैसे पहले उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर उसने कुछ बाहर में ऐसा कुछ किया, तो पहले उसके उदय सुस्वर का ही था, लेकिन उसके अनुभाग हल्के थे, तो आवाज इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसने कुछ बाहरी उपाय किए, तो वो अनुभाग उसके उसमें फर्क पड़ गया, अनुभाग अच्छे हो गए, तो वो आवाज अच्छी लगने लग गई। तो इसको ऐसा भी समझे कि मनुष्यों का 50% शुभ स्वर का युद्ध होगा। ऐसे परसेंटेज नहीं लगा सकते, जिनको है उनको, जिनको सुस्वर का भी हो सकता है, दुस्वर का भी हो सकता है। अपन ऐसे परसेंटेज नहीं बता सकते कि इतनों को ये होगा, इतनों को ये होगा। नहीं, इसका मतलब ये बात हो गई ना कि वो तो कर्म का उदय प्रकृति के हिसाब से जो मिला वो ही रहेगा, वही रहेगा। आवाज थोड़ी बहुत हल्की भारी लग रही है तो वो अनुभाग में फर्क हो सकता है। बोले पीरू जी।
भाभी तो फिर इसमें कर्म का तो थोड़ा लेस हो गया ना, कोई मोटा है और योगा करके पतला हो जाता है, तो इसमें कर्मों का या इसमें स्वर में भी वही बात अपन लगा सकते हैं ना। देखो नाम मोटा, कर्म का उदय अपन कम ज्यादा अनुभाग आप बोल रहे हो कि भाई हाँ, हो जाता है। अनुभाग में फर्क अपने करने से, देखो अपने करने से नहीं होता एक्चुअल में तो, लेकिन अगर उसके अनुभाग में फर्क पड़ना है और वो बाहर में कुछ काम कर रहा है और इसके अनुभाग में भी बदलना का है योग, तो वो बदल, किसी की आवाज को, कौवे को क्या खिलाओ कि उसकी आवाज अच्छी हो जाए, नहीं होगी ना। तो वो जिसकी होनी होगी उसी की होगी। तो जिसके सुस्वर का उदय है और वो बाहरी कोई काम करता है और फिर भी उसकी होनी होती है तो हो जाती है, नहीं तो अभी ये अनीता जी कम कर रहे होंगे उपाय, मुझे नहीं लगता है कि उपाय नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनकी जब सुनो, जब इनकी और डाउन दिखती है तो क्या है, हम ये नहीं कह रहे आपके दुस्वर का उदय, लेकिन अनुभाग जैसे भी हो, अभी उदाहरण मिल गया ना अपने को सामने, तो वो जब यानी होना होता है तो वो निमित्त बनते हैं। बाहर में जो हम उपाय कर रहे हैं ना, कोई दवाई ले ली कि कोई चीजें, कोई कहता है मिर्ची खा लो, कोई कहता है पता नहीं जो भी चीजें कुछ भी खा लो जिससे आवाज अच्छी होती है, तो वो जो भी किया वो तभी काम देगा कि अंदर आपका अनुभाग बदलने वाले होंगे। वो जो लगे हुए ना कर्म लाइन से, उसमें अगर वो अनुभाग सही वाले आने वाले हैं तो आपको बाहर में ये काम भी होता हुआ दिखेगा। तबीयत ठीक होने वाली है तो बाहर में आप दवाई लेते हुए भी दिखोगे, और बिगड़ने वाली है तो कोई ऐसा भी हो सकता है मैं दवाई नहीं लूं तो वो और तबीयत बिगड़ती जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाई भी ले रहे हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने वाली है, तो वो दवाई या तो रिएक्शन कर जाती है कि या फिर असर नहीं कर रही है, नहीं होती है तबीयत ठीक। एक्चुअल कारण तो है अंदर हमारा उदय किस टाइप का आने वाला है, फिर उसके हिसाब से बाहरी साधन तो निमित्त, जब जो हमने बाहर में काम किया और उसके हिसाब से फर्क पड़ गया तो ये बाहर वाले साधनों को अपन आरोप दे देते हैं कि इसके कारण, ये दवाई ली इसलिए गला सही हो गया, गरारे कर लिए इसलिए, गरारे में भी ये डाल डाल के किए, वो बताते हैं ना, अपन एक दूसरे को कहते हैं ये डाल के गरारे करो, ये डाल के गरारे करो, उससे सही हो जाएगा, ये खा लो वो खा लो एकदम सही हो जाएगा। तो वो भी काम जब ही करता है जब उदय अपना अंदर से, उदय में मतलब सब तरह का, प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, अनुभाग उदय, सब तरह का उदय बदलने वाला हो तो वो उपाय बाहर के काम करते हैं। रजनी जी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, अभी अभी आपने बताया कि जन्म से जो स्वर रहता है, सुस्वर या दुस्वर, वो ही आगे तक लास्ट तक रहेगा। पर आपने लाइफ में अपन कई लोगों की आवाजें ऐसे भी सुनते हैं कि भाई कर्कश भी है और सॉफ्ट भी है, तो वो कैसे हो जाता है फिर? वो उसी प्रश्न का, आप मतलब इन सब प्रश्नों में वही समझना कि जिस समय कर्कश लग रही है उस समय उसके सुस्वर के अनुभाग मंद अनुभाग है, अनुभाग कम है, फल उसका कम आ रहा है, और जब बिल्कुल अच्छी लग रही है तो उसका फल अच्छा आ रहा है, क्योंकि कर्म है सुस्वर। सुस्वर यानी समझो चाशनी, मीठा मीठा है तो उस मीठे चाशनी कम डालेंगे तो मीठा क्या होगा, कम होगा। आपने एक गिलास दूध में एक ही बूंद चाशनी डाली तो चाशनी रहेगी ना, लेकिन उसका मिठास दिखेगा नहीं। और एक गिलास दूध में आपने समझ लो इतनी सारी चाशनी डाल दी तो खूब मीठा दिखेगा। तो वो कर्म का उदय तो वो है, अब वो उसमें चाशनी कितनी डल रही है वो है अनुभाग। तो अनुभाग कम है तो वो आवाज कर्कश दिखेगी, कभी कर्कश लग रही है कभी अच्छी लग रही है ऐसा लगेगा, लेकिन अनुभाग अधिक है तो एक्चुअल में वो उदय वही है उसका। पर उसका फिर एक्चुअल उदय क्या माना जाएगा? उसका उदय सुस्वर वो है सुस्वर। अब अपने को क्या, यानी जैसे जैसे अपनी आवाज है तब ऐसे कर्कश नहीं है तो सुस्वर ही है। एज के बाद बदल जाते हैं, कोई एकदम उस टाइप के तो वो अनुभाग में फर्क पड़ जाता है ना, अनुभाग में फर्क पड़ जाता है। जैसे कि स्त्रियां होती हैं, जनरली स्त्रियां सुंदर होती हैं, मान लो स्त्रियां मतलब सीता भी सुंदर थी, मरुदेवी भी सुंदर थी, नंदा सुनंदा भी सुंदर थी, द्रौपदी और अंजना, जितनी भी अपनी सतियां हैं सब सुंदर थी। तो क्या सबकी सुंदरता एक सी थी? सब एक सी सुंदर थी, एक सी शक्ल थी? सबकी सुंदरता अलग अलग टाइप की, सब अलग अलग टाइप की होती है ना। वैसे ही आवाज सबके सुस्वर है, मेरी आवाज भी सुस्वर है, आपकी आवाज भी सुस्वर है, और जो है सबके सुस्वर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत लता मंगेशकर और फिर वो दूसरी कौन है, आशा भोसले, और आजकल जो नए नए आ गए हैं सबके सुस्वर ही है ना सबकी आवाज। अब उषा उत्तुप की आवाज पसंद की जाती है तो वो भारी आवाज है, फिर भी वो
समझ लो वो सुस्वर है उसके उस हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब अनुभाग किस तरह से, अलग अलग तरह से। सबकी अच्छी है आवाज, पुरुषों में भी है गायक, तो सबके अलग अलग टाइप से हैं, तो वो उसमें अनुभाग में फर्क है। और कभी कैसा ऐसा लग रहा है, तो वो सब जब अनुभाग जैसे होते हैं उस हिसाब से। मैं मंगलाचरण करती हूँ, कभी कभी करते करते एकदम से गले में वो हो जाती खराश सी, तो ऐसा हो जाता है, तो क्या वो एकदम से अनुभागहीन हो जाते हैं, फिर सही हो जाती है, अपन थोड़ा सा खड़ा खा ऐसे करते हैं, फिर सही हो जाती है। ये वो अनुभाग में फर्क हो जाता है। बोलिए शशि। जैसे कई प्रवचन करता होते हैं, आवाज तो उनकी बहुत मोटी होती है, लेकिन उनके प्रवचन सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वो क्या नहीं, कहना वो अच्छा लगना वो सुभग दुर्भग में जाएगा। आवाज तो आवाज ही लेना है। यहाँ स्वर में मैंने पहले अच्छा। भी कहा कि वो नहीं, शब्द प्रवचन क्या अच्छा कह रहे लगना। हैं। नहीं हाँ, प्रवचन अच्छा लग रहा है तो आप वो उनकी सुभग में आवाज जाएगा। से अच्छा। प्रवचन देखो, हाँ, आपको उनकी आवाज से प्रवचन अच्छा लगता है कि वो जो निरूपण कर रहे हैं वो उससे अच्छा प्रवचन लगता अच्छा है, लगता वो तो है है। ही। तो वो निरूपण तो अलग चीज हो गई, आवाज से मतलब नहीं है आपको। अगर हाँ, आप आवाज के लिए सुनते हैं तो फिर वो नहीं नहीं, आपका उद्देश्य ही गलत हो गया। मतलब हाँ, हम तो वो जो निरूपण कर रहे हैं उसके लिए सुन रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उसका यहाँ इस नामकरण से संबंध नहीं है। वो अच्छा। उनकी आवाज कैसी है, उस आवाज में वो कौन सा कर्म का उदय है, वो देखा जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा प्रश्न हो गए, इतनी हाँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी। नहीं ये पर्याय अपेक्षा भी होता है, जैसे हर कवि का तो दुस्वरी होगा, हर कोयल का सुस्वरी होगा, पर ये हाँ, मनुष्य में नहीं है कि जिसमें है ना, किसी में सुस्वर और किसी में दुस्वर हो रहा है। हाँ, जैसे बाकी तो कोई सब में पर्टिकुलर है, हाँ, उनमें वही है, गधे में दुस्वर ही है, कौवे में दुस्वर ही है, वो पर्टिकुलर है। ये सिर्फ मनुष्य में ही रहा ज्यादातर, तो कि जिसमें सुस्वर और दुस्वर दोनों हाँ, को। ज्यादा फर्क मनुष्यों में ही है, बाकी तिर्यंचों में तो जो सेटल है, जिसका जो है देव ज्यादातर का उसी निश्चित हिसाब है, से। नारकियों का निश्चित है, तो फिर तो सिर्फ मनुष्य ही ज्यादा हाँ, बचेगा। मनुष्यों में ही फर्क है। चलिए दीपिका जी, आप बोलिए, फिर उषा मेरे को उत्तप पूछना का था जो प्रश्न आपने तो ये। बताया, उषा उत्तप की आवाज तो बहुत ब्लंट है, लेकिन वो फिर भी अच्छी लगती है, तो वो अच्छी लगती तो वो सुस्वर में आएगी, या वो ब्लंट आवाज तो भारी भी है और वैसी भी है, तो फिर वो सुस्वर कैसे हुई? देखिए, ब्लंट है लेकिन फिर भी वो स्वर अच्छा यानी लग रहा है, ऐसी ब्लंट नहीं है। अगर वो ब्लंट होती तो हम उसको सुनते क्या, हम भगा देना चाहिए था। हम सुनते हैं ना उसकी, जो भी वो गाती है, जो भी आते हैं, हम सुनते रहते हैं, हम बंद नहीं करते, हम भगाते नहीं है, इसका मतलब है सुस्वर है। गधे की आवाज, वो अपनी जाति में बहुत अच्छा गा रहा हो, गधों में देखा जाए, तो क्या हम उसको टिकाए रखना चाहते हैं? ने हम उसको दूर करना चाहते हैं। कभी कभी देखो, अपने घर में बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चों की आवाज से तीखी होती है, कुछ की आवाज तेज होती है, मोटी भी होती है, लेकिन ऐसे कानों को चुभती नहीं है। और कुछ बच्चे मान लो खेल रहे हैं, तो वो किसी की आवाज ऐसे लगती है चुभ रही है। तो मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, वो दूसरा ही है ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मतलब अपने को ऐसा लगता है ना कि इसको चुप कराओ, इसको बंद कराओ, ऐसा अपने को फीलिंग आती है, इसकी आवाज बंद हो, चुभ रही है ऐसे। तो वो उषा उत्थुप गा रही है, तो अपने को ऐसा लगता है बंद कर दो ये म्यूजिक प्लेयर, कि टीवी बंद कर दो, सुनते हैं हम, भगाते नहीं उसको, इसलिए वो सुस्वर कह सकते हैं। फिर एक्चुअल में जो भी हो, मतलब वो तो अंतरंग उदय है, जैसा कहा जाए, ये तो हम बाहरी उस हिसाब से पहचानते हैं। अब प्रश्न मेरा ये है कि जिसके दुस्वर, देखो सुस्वर नाम कर्म का उदय है, उसके लिए तो अपने को डाउट नहीं होता है, लेकिन कोई दुस्वर नाम कर्म का उदय यानी अरहंत भगवान की, सीधा सा प्रश्न करते हैं, घुमाती नहीं हूँ। अरहंत भगवान के जो अरहंत बन रहे हैं, उनके कौन सा, उनके पहले तो स्वर नाम कर्म का उदय होगा कि भी नहीं होगा? पहली बात तो होगा या नहीं होगा? अरहंत भगवान के स्वर नाम कर्म का दुस्वर हो या सुस्वर हो, वो बात अभी अपन बाद में करेंगे। उसका उदय होगा, हाँ या नहीं होगा? प्रश्न सरल है, थोड़ा सा दिमाग पर हल्का सा सोचेंगे तो आ जाएगा। आशा आंटी, आपकी उंगली दिखती नहीं है मुझे, थोड़ी ऊंची करके दिखाइए ऐसा। नहीं दिखा रहे अभी भी। चलिए, होगा, बहुत लोगों के सही जवाब है। अरहंत भगवान के क्यों होगा? क्योंकि उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं, वाणी खिरती है कि नहीं खिरती है, तो बिना स्वर के वाणी खिरेगी क्या? तो होगा। कौन सा होगा? अब फिर से प्रश्न है, सुस्वर कि दुस्वर?
सुस्वर, अरहंत भगवान के तो सुस्वर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो प्रश्न मैंने पूछा है अरहंत भगवान का, अरहंत मतलब कोई से भी हो, कोई से भी भगवान, अरहंत भगवान मतलब पर्टिकुलर नहीं, कोई सामान्य कोई मनुष्य है, मुनि बने, अरहंत बन गए, तो उनके दुस्वर नाम कर्म का उदय भी हो सकता है। 13वें गुण स्थान में दुस्वर नाम कर्म का उदय भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा स्वर खराब है तो वो हमको भगवान बनने में बाधक नहीं है। अनीता जी खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। यदि हमारा गला खराब है तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, बोलेंगे नहीं ना, सही, सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं। इसलिए दुस्वर नाम कर्म के उदय वाले जीव भी भगवान बन सकते हैं। 13वें गुण स्थान में सुस्वर का भी उदय हो सकता है, दुस्वर का भी उदय हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जन्म से किसी के दुस्वर का उदय था, वो मनुष्य, अब फिर वैराग्य आ गया, दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन आदि हो गए थे, मुनि बन गए, केवल ज्ञान, फिर वो स्वर के चक्कर में केवल ज्ञान नहीं ले सकते कि इनके तो दुस्वर का उदय था, मोक्ष नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर होंगे, अब आप लोगों का जवाब सही क्यों भी हो सकता है, यदि वो अरहंत भगवान कौन होंगे? यदि तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर के सुस्वर नाम कर्म का ही उदय होगा। तीर्थंकर अरहंतों के दुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता। तीर्थंकर विशेष महापुरुष हैं, उनके तो सब अच्छी अच्छी प्रकृतियों के ही उदय होते हैं, इसलिए उनके दुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं होगा। तीर्थंकरों के सुस्वर नाम कर्म का ही उदय होता है 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान की बात चल रही है, और वो तो जन्म से ही, मतलब जन्म से जो भी गुण स्थान में प्राप्त, लेकिन अभी अपन तीर्थंकर की अपेक्षा बात कर रहे हैं, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा। और कोई सामान्य अरहंत हैं, उनके सुस्वर का भी हो सकता है और दुस्वर का भी हो सकता है। तो इससे निकला क्या रिजल्ट कि ये दुस्वर नाम कर्म हमको भगवान बनने में बाधक नहीं है, ये कर्म हमको कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सुस्वर और दुस्वर ये दो कर्म हुए। इसके बाद में है आगे, हो गए ना इस संबंध में? अब प्रश्न नहीं है किसी के? और है प्रश्न भी? बोलिए रजनी जी। अभी जैसे कई जीव है जो बोलते नहीं है, पर एक इंद्रिय से, मतलब कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय है, तो उनके लिए स्वर का क्या रहेगा? देखो स्वर नाम कर्म का उदय तो चालू हो जाता है 2 इंद्रिय से, अब वो बोल नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? उपकरण बराबर प्रॉपर। जैसे कोई मनुष्य है, आंख मतलब अंधा है, तो क्या वो 3 इंद्रिय है? कोई मनुष्य जन्म से अंधा है तो क्या वो 3 इंद्रिय है क्या? कि नहीं है, तो वो सैनी पंचेंद्रिय। लेकिन उसके ये कहलाते हैं, ये बाहर के उपकरण, क्योंकि देखने के लिए या जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जानने के लिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों से जानने के लिए बाहर में ये उपकरण वगैरह भी ठीक होने चाहिए। तो यदि ये उपकरणों में कुछ खराबी है तो वो देख नहीं पाता है। ऐसे ही उसके जो रसना संबंधी यानी स्वर संबंधी जो उपकरण हैं, ये स्वर के लिए तो क्या है, जिह्वा चाहिए, और फिर ये स्वर, वोकल कॉर्ड चाहिए, स्वर यंत्र भी बोलते हैं ना, गले की बराबर, और स्वर अलग अलग वोकल कॉर्ड होठ से, हाँ वोकल, होठ से निकलते हैं, दांत से निकलते हैं, कुछ गले से निकलते हैं, अलग अलग अक्षरों में ऐसे भेद डाले हैं, दंती से, तालव्य से, इस तरह से बोलते हैं सब। उससे 3 तरह के श होते हैं ना, श, स, स। तो इसलिए वहां कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ तुतला के बोलते हैं तो वो प्रॉपर नहीं बोल पाते, तो उनकी कुछ ना कुछ यहाँ अंदर उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरा सही नहीं बोल पाते हैं उस कारण, पर उनके स्वर नाम कर्म का उदय तो है। अब वो जो भी हो, दुस्वर हो, तो फिर अपन उसको दुश्वरी क्यों माने? मान लीजिए लठ है तो उसके अपन दुश्वरी क्यों माने, जबकि वो तो ना बेचारा मीठा बोलता है ना तीखा बोलता है। अपन नहीं मान रहे, अपन नहीं मान रहे, ये ऐसा नियम है। देखो अभी आगे अपन पुण्य पाप प्रकृतियां देखेंगे ना, तो जो विकलेंद्रिय हैं यानी वो पाप के उदय से हुए हैं, सकलेंद्रिय होना यानी पंचेंद्रिय होना ये पुण्य प्रकृति। अभी अपन इसमें सब में छाटेंगे, ये जाति देखी ना अपन ने 5 जाति,
1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनमें अपन छाटेंगे कौन सी पुण्य है कौन सी पाप है। तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक की 4 जातियां पाप प्रकृति है और अकेली 5 इंद्रिय जाति होना ये पुण्य प्रकृति है। तो वो 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, यानी पाप का उदय है। तो जो ये पाप के उदय है उसके साथ में ज्यादातर उदय और भी पाप वाले आते हैं। तो दुर्भग का उदय होगा, दुस्वर का उदय होगा, अनादेय का उदय होगा, ऐसे पाप वाली प्रकृतियों के उदय होंगे। और देव हैं, वो देव शब्द से ही अपने को पुण्य दिखाई देता है, तो उनकी और जो प्रकृतियां साथ में आएंगी वो पुण्य वाली आएंगी। ऐसा नियम है। देखो कर्म, अपन किसको चाहते हैं, अपने को कहीं जाना हो ना, यात्रा जा रहे हैं, मान लो मंदिर से बस जा रही है महिला मंडल की, तो हम कब जाने को तैयार होते हैं कि अपनी फ्रेंड चल रही हो तो, और अगर वो नहीं चल रही हो और अपने जाने का मन है तो उसको पीछे पड़ पड़ के तैयार करते हैं कि तू भी चल। तो सब अपना अपना साथी देखते हैं, तो कर्म भी अपना साथी देखते हैं। अगर एक पाप आया है तो वो और पाप को बुला लेता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक पुण्य आया है, वो वर्चस्व में है तो और पुण्य को बुला लेता है। ऐसा कर्मों में भी भाई बंधुवाद चलता है, ऐसा ही होता है। बोलो पारुल। भाभी तो ये स्वर नाम कर्म जो है वो भव्य विपाकी होगा। भव्य विपाकी नहीं, भव अभी तुम क्यों छाट रही हो? अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ये जीव भव्य विपाकी सिखाया था ना आपने ऊपर वाले। वो तो वो कल प्रश्न आ गए थे ना, इसलिए मेरे को जीव विपाकी बताना पड़ा। वो पुद्गल विपाकी, भव तो केवल आयु कर्म होता है, भव विपाकी तो ये पुद्गल शरीर पे का वर्क कर रहा है ना, आवाज, तो वो पुद्गल विपाकी है। अब ये वो अभी मत छाटो, अभी अपन छाटेंगे इकट्ठा, पहले उसका भाव अर्थ समझ लें। और फिर भी कोई चीजें अपन भाव से नहीं समझ पाएंगे तो जो नियम दिया है कि ये इस टाइप का है, उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। जो है जिसमें लॉजिक लग जाएगा उसमें अपन लगाते हैं, और जिसमें लॉजिक नहीं लगता है तो वो आज्ञा से मानते हैं कि ये ऐसा दिया गया है तो ऐसा है। ठीक है ना। अब आगे है शुभ और अशुभ। अभी और प्रश्न है, बोलिए। जैसे ये स्वर नामकर्म का उदय होगा, उनकी भाषा तो होगी ना, शब्द तो वो बोलेंगे, वही माना जाए कि कोई ना कोई भाषा हाँ। तो जो बोल नहीं सकते जन्म से लेकिन समझाते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ होगा, सुस्वर या दुस्वर। हाँ वो होगा ही। अब वो जैसे मान लो जो गूंगे होते हैं वो भी इतनी तो निकलती है कुछ तो उनकी, ऐसे जनरली ऐसा ही देखा है। और कोई बिल्कुल ही ऐसे हो कि उनकी इतना सा भी निकलता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भी उनके स्वर नामकरण का उदय तो है ही। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वो दूसवर ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर आवाज भी नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब है कि वो वैसे ही पाप का उदय है, तो वो दूसवर ही होना चाहिए। फिर भी यथा योग्य जो भी हो, जिसका जैसा उदय हो, वो उस हिसाब से समझना चाहिए। ये 2 कर्म और देख लेते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं और अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? देखिए इसमें सुभग और दुर्भग और शुभ और अशुभ, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं पहले ही सावधान कर रही हूँ कि ये दोनों का स्वरूप इसीलिए अच्छा हुआ अपना अलग अलग दिन में आया है, एक ही दिन में नहीं हुआ, तो ध्यान से देख लें। शुभ नाम कर्म किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अवयव सुंदर हो, यानी शरीर सुंदर लगता हो, वो है शुभ नाम कर्म का उदय। और जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अवयव सुंदर न हो, जो व्यक्ति बदसूरत लगता हो, सुंदर नहीं दिखता हो, वो अशुभ नाम कर्म का उदय है। अभी शुभ नाम कर्म का उदय होने पर भी दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है। शुभ नाम कर्म का उदय होने पर सुभग नाम कर्म का उदय हो सकता है। शुभ नाम कर्म के उदय होने पर दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है। अशुभ नाम कर्म के उदय होने पर सुभग नाम कर्म का उदय हो सकता है। यानी दोनों कर्म अलग हैं। शरीर सुंदर दिख रहा है लेकिन लोग पसंद नहीं कर रहे, कोई हमको पसंद नहीं करता है। शरीर सुंदर है, शरीर के अवयव सुंदर हैं, सुंदर जिसे कहते हैं। देखो अब सुंदरता की भी क्या परिभाषा है कि ऐसे कहते हैं ना कि वो सब अपने आप को परी समझते हैं, सब अपने आप को सुंदर ही समझते हैं। लेकिन यहाँ सुंदर का मतलब है शरीर, यानी ऐसे ठीक ज्यादातर जैसे अपने मनुष्य हैं तो ज्यादातर शुभ ही नाम कर्म का उदय है। ऐसे अवयव कोई बदसूरत
बदसूरत मतलब ये कान कोई अलग ही चल दिख रहा है कि कोई मतलब ऐसा। बाकी जो बराबर ठीक ठाक हैं तो वो सब शुभ नाम कर्म का ही उदय कहा जाता है। तो शुभ नाम कर्म का उदय हो, शरीर बहुत सुंदर हो, लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है। सुभग का भी हो सकता है, दुर्भग का भी हो सकता है। और अशुभ नाम कर्म का उदय हो, शरीर एकदम बदसूरत हो, लेकिन सुभग नाम कर्म का उदय हो सकता है, उसको सब चाहें ऐसा हो सकता है। एक अष्टावक्र जी की कहानी आती है, वो बहुत बड़े विद्वान थे और शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, अष्टावक्र उनका नाम पड़ गया था। तो शरीर तो एकदम, अब वो 8 जगह से टेढ़ा दिख रहा है, मतलब अशुभ नाम कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी सब उनको चाहते थे क्योंकि विद्वान थे, सब उनकी प्रशंसा करते थे। तो सुभग नाम कर्म का उदय, यानी दोनों कर्म अलग अलग टाइप के। शरीर सुंदर होगा तो ही सब हमको चाहेंगे, ऐसा नहीं है। चाहना कब होता है कि हमारे काम अच्छे हों, ज्ञान से व्यक्ति की महिमा होती है, या कोई काम से व्यक्ति की महिमा होती है, या आचरण से व्यक्ति की महिमा होती है। शरीर मात्र से, रंग रूप से, उससे व्यक्ति की महिमा। दुनिया में भी ऐसा नहीं करते हैं कि कोई बहुत सुंदर हो। प्रधानमंत्री किसको बनाना कि बहुत सुंदर हो, वो जो कराते हैं ना मिस्टर नहीं, वो तो मिस वर्ल्ड और ये कंपटीशन होते हैं, ऐसे जेंट्स के भी होते होंगे ही, तो वो उसमें जो फर्स्ट आ जाए उसको प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान से, और जिसको जो संभाल सकता है, भले ही वो सुंदर दिखे अथवा ना दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर सुंदर दिखता हो, शरीर के अवयव सुंदर हो, वह शुभ नाम कर्म का उदय है। और जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के अवयव सुंदर न हो, वह अशुभ नाम कर्म का उदय कहा जाता है। अब इसमें भी अशुभ नाम कर्म का उदय हो, वो जीव भगवान बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। शरीर के अवयव सुंदर नहीं हो, काला कलूटा दिखता हो, थोड़े बहुत बेडोल हो, हमने उसमें देखा ना संस्थान नाम कर्म, कोई सा भी उसमें, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, ध्यान नहीं है, कोई सा भी संस्थान हो, मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। छहों संस्थान से मतलब वो छहों संस्थान वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं। सहनन की कंपल्शन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला ही मोक्ष जाएगा। लेकिन संस्थान यानी आकार कोई सा भी हो तो मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। शरीर का रंग रूप अवयव सुंदर हो कि कुरूप हो तो मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। आवाज मीठी हो कि भौंटी हो, गधे की जैसी हो, तो भी मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। तीर्थंकरों की तो पुण्य प्रकृतियों का उदय होगा, उनके तो शुभ ही नाम कर्म का होगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कोई मोक्ष जाते हैं तो उनके अशुभ नाम कर्म का उदय भी हो तो भी वो मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जाने में कोई ये कर्म ऐसे, यानी पाप प्रकृतियों का उदय कहाँ तक हो सकता है? ये पाप प्रकृति, इन ये जो दो वाली चल रही है ना, साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर साधारण, त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग, इनमें से एक प्रकृति पुण्य रूप है, एक प्रकृति पाप रूप है, पूरे 10 में। तो वो अपने को नाम से ही समझ में आ रही है। शुभ है वो पुण्य प्रकृति है, अशुभ है वो पाप प्रकृति है। सुस्वर है वो पुण्य प्रकृति है, दुस्वर है वो पाप प्रकृति है। सुभग है वो पुण्य प्रकृति है, दुर्भग है वो पाप प्रकृति है, नाम से ही समझ में आ रही है। तो इन पाप प्रकृतियों के उदय होने पर भी मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। और वहां तक भी पाप प्रकृतियों के उदय चल रहे हैं तो भी अनंत भगवान को क्या कष्ट होता है? दुस्वर का उदय है कि अशुभ का उदय है मान लीजिए, तो उनको कोई कष्ट होता है? कोई ये कर्मों के उदय हमको कोई सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। फिर हम सुखी दुखी तो होते हैं। आवाज खराब हो तो हमको बहुत खराब लगता है, मोटी भौटी आवाज हो तो, और शरीर काला कलूटा बेडौल बेढंगा ऐसा हो तो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। दांत बाहर निकले हों या कुछ ऐसा हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत कष्ट होता है। किसका कष्ट होता है? हाँ, सिर पे बाल सफेद हो जाते हैं तो हमको कितनी दर्द होता है बालों में। ये कष्ट किसका होता है? कष्ट तो होता है बाल सफेद हो जाते हैं तो, लेकिन कष्ट किस बात का होता है? कि ये मेरे बाल ये सफेद हो गए, ये जो मोह है ना, इस मोह का कष्ट होता है कि ये शरीर को मैं मान रखा है, ये मैं हूं, और ये मैं ऐसा बेडोल, ये मैं ऐसा बेरूप, ये आवाज मेरी, इसका कष्ट होता है। जबकि आवाज मेरी है क्या? आवाज है शब्द, भाषा, वर्गणा, वो क्या है? पुद्गल है। और मैं कौन हूं?
ये मैं जीव हूँ, ये शब्द मुझ में घुसते हैं क्या? किसी ने हमको काला कलूटा, पीरू जी आपको बोल दे काले कलूटी मोटी भोटी, फिर आप हो जाओगे, आपके अंदर घुस जाएंगे। वैसे ही दुनिया में बच्चों को अपन सिखाते हैं तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना हो गया है। और वास्तव में ये शब्द अपने अंदर घुसते हैं क्या? हम घुसाते हैं। उसके शब्द ऐसे थे मेरे अंदर घुस के घाव कर गए लेकिन वो हम घुसाते हैं अपने मोह राग द्वेष से। शब्द अंदर घुसते नहीं है, कोई कहता नहीं है। समय साल में गाथाएं हैं ऐसी, शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे कि मुझे सुन। वो कह रहे हैं शब्द तुमको कि तुम सुनो। ये तो अन्य मतों का भी उदाहरण आता है, कोई साधु महाराज थे और उनको गालियां दी तो वो खड़े रहे, फिर वो बोले मैंने गाली ली नहीं, आप मुझे गिफ्ट दो और मैं नहीं लूं तो आपकी गिफ्ट आपके पास। तो उसने गाली दी और हमने नहीं ली तो उसकी गाली उसके पास। ये शब्द हमको कहका रहे हैं कि तुम सुनो जबरदस्ती। तो ये आपने अच्छी बात बता दी, आप बोलते रहना, हम सुनेंगे ही नहीं। ये इसके लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि कोई हमको ऐसे अपशब्द ऐसा जो कह रहा है, जिनवाणी की बात तो सुनना, जिनवाणी की बात तो अंदर उतारना, वो घुसाना अंदर। और बाहर में जो कोई कुछ कह रहा है तो हम शब्द है वो वास्तव में बहुत गलत है। सद्दो बंदो सुमो थुलो संठान भेद तम छाया, 5वें अध्याय में भी सूत्र आया था ना, शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, सब पुद्गल की पर्याय है। इसलिए कोई सा भी स्वर हो, कोई कैसी भी आवाज हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये सब पढ़ के हमारे को निश्चिंतता आनी चाहिए, हमारे को शांति मिलनी चाहिए। और हमारे जो इन चीजों में जो हमारे प्रयास हो रहे हैं, हमारा टाइम कितना इसमें खर्च हो रहा है, हमारी शक्ति कितनी इसमें खर्च हो रही है, हमारा धन रुपया पैसा भी बहुत खर्च करते हैं इन चीजों के लिए, शरीर के लिए, उसको बदलने के लिए। तो वो सब हमारा बचे और हम अपना जो समय और जो शक्ति जो बच रही है उसको वास्तव में जो मैं हूँ उसको चमकाने में लगाएं। अभी हम जो मैं नहीं हूँ उसको चमकाने में अपना समय लगा रहे हैं, और वास्तव में जो मैं हूँ आत्मा, उसको चमकाने में, मतलब उसको जानने पहचानने के लिए हम इतना उपयोग, इतना समय लगाएं, तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा निश्चित रूप से। तो इस तरह से ये शुभ और अशुभ यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई है। अब सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, ये चर्चा अपन कल करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है और विशेष बातें इनमें आएंगी। बोलिए पीरू जी। भाभी ये अवयव का वर्ड मीनिंग बॉडी पार्ट से होगा क्या? हाँ, बॉडी पार्ट ले सकते हैं। बॉडी पार्ट्स अच्छे, मतलब सही पूरा ओवरऑल ही, और पर्टिकुलर पार्ट भी और ओवरऑल भी। जैसे नाक अच्छी है, किसी की मोटी पकोड़ा जैसी नाक हो और किसी की अच्छी तोते जैसी नाक हो, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कैसी भी हो, उससे कोई मोक्ष जानने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। उससे सुख दुख में भी कोई सिद्ध भगवान ऐसे हों, हुंडक संस्थान वाले वहां जाके विराजमान हो गए, तो उनको तो कम होता होगा अनंत सुख, और जो अच्छे समचतुर संस्थान वाले हैं उनको अनंत सुख ज्यादा होता होगा। ऐसा कुछ अंतर होता है? सुख में कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा के प्रदेशों के आकार कैसे भी हो, उनकी चपटी नाक थी और वो चपटी नाक वाले मोक्ष चले गए, तो क्या फर्क पड़ेगा? और अच्छी तीखी नाक वाले मोक्ष चले गए। आदिनाथ भगवान 500 दिन, अच्छी हाइट अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छी ऊंचे, अच्छी हाइट अच्छी मानी जाती है, ऊंची लंबे लंबे होने चाहिए बच्चे अपने। तो वो 500 धनुष के थे आदिनाथ भगवान, और ये महावीर भगवान 7 हाथ के ही, मतलब 4 हाथ का एक धनुष, तो 1.5 धनुष, 1.25 धनुष हुए समझ लो, इतने से। और वो 500 धनुष, मतलब वो 2000 हाथ, और ये 7 हाथ में भी कन्वर्ट करो तो वो महावीर भगवान तो दुखी रहते होंगे, और आदिनाथ भगवान फूल के कुप्पा सुखी होते होंगे। सुख में कोई फर्क है क्या? दोनों सिद्ध हैं, दोनों को एक सा सुख है। इसलिए इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर है, पुद्गल है, शरीर का परिणमन है, और वो कर्माधीन है, कर्म ने उसको संभाल रखा है, उसका जो परिणमन होता है वो उसके हिसाब से होता है। ये सब सोचकर हम अपना उपयोग अपने में लगाएं, वहां से अपना दिमाग हटा के और अपने उपयोग को अपने में लगाएं, तो निश्चित रूप से हम भी अरहंत बन के, सिद्ध बन के अनंत सुख का भोग कर सकेंगे। इस तरह से ये चर्चा अभी पूरी हुई है। किसी का प्रश्न रह गया हो? नहीं रहा ना? चलिए, लोग मुझे ये कहते हैं मैं बहुत पूछती हूँ, लेकिन आप लोग भी बहुत पूछते हो, ऐसा नहीं है
चलिए ठीक है, बोलिए आशा आंटी। मुझे एक बार समाज शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आया। समास जीव मतलब जीव समास। हाँ, समास किसको कहते हैं? समास का मतलब होता है, जो समास व्याकरण में जो अर्थ होता है वही अर्थ है। जैसे संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि करते हैं ना अपन, ये दो शब्दों को जोड़ दिया, या संधि अपने सूत्रों में संधि होती है, ये आता पुद्योत उच्छ्वास, ये सब संधि है। ऐसे ही समास भी व्याकरण में होता है। समास का मतलब होता है शॉर्ट करके कहना। जैसे राजा का पुत्र, तो उसको कह देते हैं राजपुत्र, ये समास सामासिक शब्द है, राजपुत्र। माता और पिता, उसका समास करके बनता है माता पिता, ये अपने को पता नहीं, ये समासिक शब्द हैं, शॉर्ट करके कहे गए हैं। तो ऐसे ही जीवों को शॉर्ट करके कहना, कुछ ग्रुप बना देना। जीव तो इतने सारे हैं, अनंत जीव हैं, कैसे हम उनको देखें समझें, तो उनके कुछ ग्रुप बनाए हैं, उसको शॉर्ट किया है, उसका नाम है जीव समास। तो 14 टाइप से बनाए, फिर 19 टाइप से बनाए, फिर 57 टाइप से बनाए, फिर अभी 406 टाइप से और 98 टाइप से। तो ऐसे अलग अलग टाइप से उनके ग्रुप बनाए हैं, उसको कहा है जीव समास। जीवों को इकट्ठा किया, ग्रुप बनाए उनके, वो जीव समास कहा गया। शॉर्ट में मार्गना स्थान आया आपको समझ में कुछ? हाँ, और मार्गना स्थान, मार्गना स्थान है कि जीवों, मार्गना का मतलब है जहां जीवों को खोजा जा सके, ऐसे स्थान। जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे, जीवों को हमको ढूंढना है, तो जीव कहाँ मिलेंगे? गतियों में, जातियों में, कषाय में। कषाय में जीव मिलता है, क्रोधी जीव, मानी जीव, मायावी जीव, ऐसे। तो गति, जाति नहीं, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन नहीं। गई इंद्रिय सुखाए, जोगे वेदे, कषाय नाणी है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, इन सब में जीवों को देखा जाता है, जीव मिलते हैं। तो मतलब मेरा ये पूछना है कि एक जीव में ये सब होते हैं कि ये कषाय भी हो गया, गति भी हो गई, सब एक जीव में पूरे 14 मार्गना एक जीव में एक जीव में एक समय में 14 मार्गनाएं अप्लाई होंगी एक साथ। गुणस्थान एक समय में एक ही होगा, इसलिए गुणस्थान को बोलते हैं, ऐसे लंबाई में चलेगा, मतलब एक समय में एक होगा। और मार्गना स्थान एक साथ सारी होंगी, एक जीव में 14 पूरी होंगी। तो जैसे समास का मतलब हो गया, जैसे पर्याप्त हो गए वो एक ग्रुप, अपर्याप्त हो गया अलग ग्रुप, त्रस हो गया अलग ग्रुप, स्थावर हो गया अलग ग्रुप, ये ग्रुप ऐसे, ये समास। अभी ये जो संजीव जी के चल रहे हैं ना 3-4 दिन के, तो जरूर सुनना आप। अपने यहाँ जो प्रकरण चल रहे हैं ना, मतलब डबल होगा ना, तो आप लोगों को पक्का होगा। मैंने कल भी कहा था, कल का भी आप लोगों ने सुना होगा। और कल वो उसमें उन्होंने 3 लोगों, थोड़ा सा भाई दीप का भी बताया था लास्ट में, तो जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुन लेना आप लोग। तो थोड़ा सा उन्होंने चार्ट से थोड़ा सा ही बताया था, लेकिन अपने को रिवीजन हो जाएगा अपन ने जो थोड़ा पढ़ा है। 20 तीर्थंकर कहाँ कहाँ विराजमान है वो बताए थे, और शायद आज भी वही प्रकरण चलने वाला है। तो आशा आंटी कुछ कह रहे हैं आप? म्यूट हो गए। निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक में क्या फर्क है? मैंने बताया था परसों, और उसमें भी आया था। आप संजीव जी की सुनना, कल के में आया था शायद। वो निर्वृत्ति पर्याप्तक ही बोल रहे हैं बार बार में, वो बताया नहीं कि क्या है। चलिए, अभी अपना समय तो बहुत हो गया। देखिए, यानी जो जीव है तो पर्याप्त, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन अभी वो पर्याप्ति पूरी होने में थोड़ा टाइम है, प्रोसेस में है, तो वो जीव कहलाते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। और जिनके अपर्याप्त ही नाम कर्म का उदय, उनकी पर्याप्ति पूरी होंगी ही नहीं, वो है अपर्याप्त या लब्धि अपने। ठीक है, चलिए भाई बोलिए रेखा जी। ये संजीव जी का जो रात को 8 बजे रहता है संयम प्रकाश? हाँ 8 बजे संयम प्रकाश वाला। बोलिए। नहीं, मैं यही बता रही थी, निवृत्ति पर्याप्त। और अभी आकार का भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, शरीर के आकार का। हाँ, वो आप लोग सुनिए, मैं कल भी मैंने बोला था ये विषय इसी टाइप का चल रहा है, और वो बार बार में सुनने से याद होता है। कल का थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, लेकिन जितना समझ में आया ठीक है। बाकी वो कठिन मतलब थोड़ा से आगे, आज भी वो 406 भेद बताएंगे, तो शायद वो चार्ट दिखा देंगे, तो उससे, और अपने पास पुस्तक हो तो पुस्तक लेके बैठेंगे आप लोग। मुझे तो यही कह रहा कि मेरा 20 सालों से क्वेश्चन चलता था, 148 प्रकृति किस किस को उदय में आती है, कहाँ कहाँ आती है। बहुत प्रसन्न हूँ मैं आपके इस प्रवचनों से कि मुझे नहीं बताने वाला मिला। अच्छा, आपने ढूंढा जगह से होगा?
किसी पर्टिकुलर एक ये ग्रंथ में उदय विच्छित्ति प्रकरण है ना घुमटसार में, उससे पता लग जाता है कि इसकी उदय विच्छित्ति कहाँ हो रही है। तो जहाँ उदय विच्छित्ति होती है वहां तक उदय रहता है। आप उदय विच्छित्ति वाला प्रकरण देखेंगे, उसी से आप दूसरा ही अधिकार है घुमटसार में। उसी से आप चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया, आप लोग तो हाथ उठे ही जा रहे हैं। बोलिए शशि। मैंने प्रतिमानियों पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमेशा जो मोक्षगामी जीव होते हैं वो बहुत ही सुंदर और ऐसे बताए जाते हैं। तो ये वैसे ही सुभग तो उसका निषेध नहीं है, ज्यादातर मोक्षगामी जीव ऐसे होते हैं, लेकिन कोई अगर लाखों करोड़ों अनंत में से एक जीव भी ऐसा है जिसके दूसवर का उदय जो बेरूप है और वो मोक्ष चला गया, तो जा सकता है, और उसको कहेंगे कि जा सकता है। ज्यादातर मोक्षगामी जीव पुण्य के उदय से ज्यादातर ऐसे होते हैं। लेकिन हमने पुराणों में नाम किसके आएंगे? जो बदसूरत था, गरीब था, भिखारी था, उसका नाम आएगा क्या? या जो राजा था उसका नाम आएगा? तो पुराणों में तो राजा महाराजाओं की बात होती है मुख्य रूप से, पर बहुत सारे देखो मतलब कोई जीव दीक्षा लेता है, उनके साथ में बहुत सारे, वो पुष्पडाल का भी नाम, वो पुष्पडाल तो गरीब था ना, स्थितिकरण अंग में वारिशन वाली जो कथा आती है, तो वो तो गरीब था, उनका मित्र था, उसका भी नाम क्यों आ गया? क्योंकि वो कोई प्रसंग बन गया, वरना उसने दीक्षा ली थी और वो मान लो मोक्ष भी चला जाता है, तो कहाँ नाम आता है? ऐसे जीवों के कहाँ नाम आते हैं? कि कोई दिन मतलब छोटे मोटे आदमियों के कोई नाम आते हैं? नहीं आते। प्रधानमंत्री को छींक आ जाए तो पेपर में आ जाती न्यूज, प्रधानमंत्री को छींक आ गई, और हमारे साथ क्या क्या हो जाता है, पेपर में न्यूज आती है। तो वो बड़े पुराणों में महापुरुषों के नाम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सामान्य मनुष्य बहुत सारे होते हैं। इतने इतने लाखों करोड़ों मुनिराजों को अर्घ्य चढ़ाते हैं हम समय शिखर जी के टोकों पे से, तो वो सब क्या राजा महाराजा ही थे? सारे सब सामान्य मनुष्य मुनि बन के मोक्ष गए। तो उनमें से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पाप प्रकृतियों के उदय हों। चलिए, जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।